बेसिक मैथ्स के इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, जो कि कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं का जब आप पहला चैप्टर पढ़ोगे ना तो दोनों कक्षाओं में ये उपयोगी रहेगा। ठीक है, तो देखिए आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ। पहला आपने पढ़ा है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है जिनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, है ना। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जो अपन गिनने में यूज करते हुए आ रहे हैं शुरू से, है ना। अपन काउंट जब भी करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना, गिनती जब भी अपन शुरू करते हैं 1 से करते हैं। तो जो गिनने वाली जो संख्या है वो सब संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना। ये इस प्रकार से ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है ना। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गई? 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अपरिभाषित, है ना, क्योंकि अनंत तक जाएगी। और प्राकृत संख्याओं का आप ध्यान रखिएगा, इसको n से प्रदर्शित करते हैं ना, कैपिटल N से। फिर दूसरे नंबर पर अपन पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं वोल नंबर, वोल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याओं के समूह में। देखिए पहले प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याओं के समूह में इसको पूर्ण कर दिया जाए, यानी कि जीरो और मिला दिया जाए, तो वो संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। अब ध्यान दीजिए आप, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से। ध्यान रखिए, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी है, प्राकृत संख्या में नहीं है। तो देखिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं, देखिए, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा। अब तीसरे नंबर पर आप पढ़ोगे पूर्णांक, पूर्णांक या इंटेजर्स, है ना। अब पूर्णांक इसको बता देता हूं मैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर W से बताते हैं ना, डिनोट करते हैं। अब पूर्णांक या इंटेजर क्या होते हैं? तो पूर्ण संख्या का जो समूह है, देखिए पूर्ण संख्या का समूह आपके पास क्या है? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या है? पूर्ण संख्याओं का समूह। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक और मिला दिया, ऋणात्मक, ध्यान रखिए, इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। प्राकृत संख्या को ऋणात्मक कर दो, ये इधर भी चलती जाएगी, इधर भी चलती जाएगी। ठीक है, तो पूर्णांक में प्लस वाली संख्या भी आ जाती है, माइनस वाली भी आ जाती है। ये यहां से यहां तक इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। और ये यहां से यहां तक इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ऋणात्मक पूर्णांक Z माइनस और धनात्मक पूर्णांक Z प्लस, या I माइनस I प्लस भी बताते हैं कुछ बुक में। तो देखिए 0 जो है ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक, ये अपने आप में स्वतंत्र है। क्लियर है? तो पूर्णांक में माइनस वाली संख्या भी होती है और प्लस वाली भी होती है। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं और इसको बता देता हूं मैं, इसको प्रदर्शित करते हैं Z से, है ना। ये Z से प्रदर्शित करने का एक कारण है, ये जर्मन भाषा का एक शब्द है जो कि जेहलिन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गिनना, इसलिए इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए चौथे नंबर पर अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक यानी इंटीजर, है ना, अभी अपन ने पढ़ा तीसरे नंबर पर। P और Q क्या है? यहाँ पर पूर्णांक है, तथा Q बराबर नहीं है 0, यानी कि ये नीचे वाली जो संख्या है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ना। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q, है ना, जैसे कुछ भी उदाहरण अपन ले लें, 1/2 3/2 5/2 5 -2 -3 0
ये सब क्या है? परिमेय संख्या। अब आप बोलोगे 5 कैसे परिमेय संख्या है? तो 5 के बटे में कुछ नहीं तो अपन क्या लिख सकते हैं? 1। यहाँ पर क्या बोला है कि क्यूब बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तो देखिए 0 नहीं है। अब 0 कैसे है? तो 0 के बटे में भी अपन क्या लिख सकते हैं? 1। तो देखिए यहाँ पर क्यू जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अब अपन 5वें नंबर पर पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्या में कौन सी संख्या आती है? तो वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना, नहीं किया जा सकता है, वो सब क्या है? अपरिमेय संख्या। अब मैं ये भूल जाता हूँ बार बार, ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्याओं को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं ना। क्यू यानी कि क्वेश्चन से लिया गया है क्यू, तो परिमेय संख्याओं को क्यू से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इसमें आप ध्यान दीजिए, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वो सब संख्याएं क्या है? अपरिमेय। जहां p और q पूर्णांक रहेगा तथा q बराबर नहीं है 0, इसमें भी यही रहेगा, ठीक है। तो अब अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण कौन कौन से हो गए? जैसे आपने रूट वाली संख्या पढ़ी होगी, √5, √7, है ना। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा पाई, है ना, पाई का मान आपने देखा होगा, चलता जा रहा। इसके अलावा ये भी ले सकते हैं अपन, ये, है ना, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट अक्सर बनता है कि पाई 1 है तो अपरिमेय संख्या। इसके अलावा ये तो आप पहचान ही गए, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, है ना। अब अपन 6ठे नंबर पर पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या है, जो कि 10वीं का पहला अध्याय है, वास्तविक संख्या। अब 6ठे नंबर पर अपन पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या है। रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर को नाम से ही इसको आर से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आ जाती है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आ जाती हैं, परिमेय भी आ जाती है, अपरिमेय भी आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया 1, 2, 1/2, -1, -3/2, है ना, √2, पाई, है ना। ये इस प्रकार की सारी संख्याएं जो हैं वो काय में आ जाती है? वास्तविक संख्याएं। इसलिए हमारी जो नंबर लाइन जो रहती है, आपने देखी होगी, है ना, उसको वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप 9th में हैं या 10th में, दोनों के जब आप पहले चैप्टर पढ़ोगे ना तो ये उसके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, ठीक है। गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। सभी अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए एनसीईआरटी और प्रश्नावली 1.1 पेज नंबर 6 पर, जिसका पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, अच्छे से पढ़िएगा। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था, क्या लिखेंगे आप? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0? तो हाँ लिख सकते हैं अपन। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए आप, ये 0 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0/1, ठीक है। तो क्या हो गया है? q यहाँ पर p और q क्या हो गए? पूर्णांक, और q बराबर नहीं है 0। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0/2, 0/3, है ना, 0/-3, क्योंकि सभी का आंसर क्या आना है? 0 आदि, है ना। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0।
तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। क्लियर है? अब जितनी परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करने का बोले, ध्यान रखिएगा, उससे एक अधिक कर लीजिए, क्योंकि इसको निकालने के लिए 2-3 विधियां हैं। तो जो सबसे आसान विधि है वही मैं आपको बता रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए, जितनी परिमेय संख्या आपको निकालने का बोले उससे एक अधिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 6 बोला है तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि हर में और अंश में 7 से गुणा कर देना, जो भी आपके पास ये संख्या है। तो देखिए, इसको मैं लिख लेता हूँ 3 = 3 × 7/7। देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वापस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, वापस 1 आ जाएगा ना, 3 × 1 = 3 है ना, वापस 3 आ जाएगा। तो क्लियर है? तो जितनी संख्याएं आपसे पूछे उसका एक अधिक कर लीजिए और उसी संख्या का हर बना लीजिए, है ना। तो यदि हर में आप 7 से गुणा करोगे तो अंश में भी करना पड़ेगा, गणित का नियम है। क्लियर है? तो देखिए क्या बन जाएगा, ये 3 × 7 = 21, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो अंश अंश का गुणा अंश के साथ, हर हर का गुणा हर के साथ, तो ये हो जाएगा 3 × 7 = 21 और 7 × 1 = 7। इसी प्रकार से 4 को अपन लिख सकते हैं 4 × 7/7, है ना, दोनों में। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हो, 4 × 7 = 28 और बटे में क्या आ गया? 7। तो अब अपन लिख सकते हैं 21 और 28 के बीच में, है ना, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। क्या हो जाएगी? देखिए 21/7 और 28/7 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये 3 के बराबर है और ये 4 के बराबर है, तो इनके बीच में अब अपन आसानी से लिख पाएंगे। तो ये हो जाएगा 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। क्लियर है? अब कोई कैंसिल हो रहा है तो इनको कर दीजिए, नहीं तो यहीं पर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है? इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न पढ़िए आप। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। तो आपको पता है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती है ना। तो अपन विधि क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, जितनी संख्याएं आपसे पूछे उससे एक अधिक कर लीजिए। तो जैसे 5 पूछा है इन्होंने, तो 5 से एक अधिक करेंगे, कितना हो गया? 6। अब 6 को आपको क्या करना है, अंश और हर दोनों में गुणा कर लेना है, इस संख्या के साथ भी और इस संख्या नहीं पड़ता है। तो देखिए 3/5 बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5 × 6/6। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 6 = 18 और 5 × 6 = 30। ठीक है? यानी कि ये 18/30 किसके बराबर है? 3/5 के बराबर। इसी प्रकार से इसको लिख लेंगे अपन 4/5 को 4/5 गुणित 6/6। तो 4 × 6 = 24 और 6 × 5 = 30। तो अब देखिए आसानी से लिख पाएंगे अपन 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। क्या हो गई? 18 के बाद आप लिखिए 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, है ना, हो गई 5। अब आप चाहें तो इनको कैंसिल भी करके इनका आंसर और आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पर 0 से 0 हो गया। ये 3 की टेबल से आप कर सकते हो, 3 × 7 = 21, 3 धाम 30, है ना। फिर 2 से ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10,
ये भी नहीं हो रहा है, तो या करके आप इसका आंसर लिख सकते हो 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 और 23/30। और ये क्या हो गया इसका आंसर। अब अपन एग्जाम्पल 2 हल कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल 2 अक्सर एग्जाम में आ जाता है और सेम यही प्रोसेस है उसमें। तो पहले वो उदाहरण हल कर लेते हैं। अब देखिए उदाहरण 2 पेज नंबर 4 पर है। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या है। तो देखिए अब तो आप सीख ही गए होंगे, जितनी भी परिमेय संख्याएं आपसे पूछ रहे हैं उससे एक अधिक कर लीजिए। तो देखिए 5 पूछा है तो 5 से एक अधिक करेंगे, कितना हो गया 6। अब 6 का गुणा अंश और हर दोनों में कर लीजिए। तो देखिए इस एक को मैं लिख सकता हूँ 1 गुणित 6/6। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 6 कम 6 और बटे में यहाँ कुछ नहीं तो 1 6 कम 6 है ना। फिर 2 के साथ गुणा कर लीजिए। तो 2 गुणित 6/6, तो 2 छंग 12 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना। तो 6 कम 6। तो देखिए अब अपन आसानी से लिख सकते हैं 6/6 और 12/6 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। तो अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएगी। देखिए 6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 है ना। और करके अब कोई कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए। देखिए 2 की टेबल से 2 चौक 8, 2 तिया 6, 3 से हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये 2 से हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 तिया 6 है ना। तो यह करके आप लिख सकते हो 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6 है ना। और यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो देखिए चौथा प्रश्न जो है आपका वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जिसका पहला भाग है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए अपन ने प्राकृत संख्या पढ़ी है, जो गिनती वाली संख्या है जो अपन गिनने में उपयोग करते हैं वो सब क्या है प्राकृत संख्या। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से है ना। तो देखिए जो प्राकृत संख्या में है वो पूर्ण संख्या में भी है ना। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये सत्य है, सत्य है, क्योंकि क्या लिखिएगा आप, चलो मैं लिख देता हूं, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है। अब देखिए दूसरा भाग है इसका, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक आपने पढ़ा इंटेजर्स है ना, जिसको अपन जेड से प्रदर्शित करते थे। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में माइनस वाली संख्या भी होती है और प्लस वाली भी होती है ना। ये इस प्रकार से। तो प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती है। तो नहीं होती, देखिए माइनस वाली संख्या इसमें कहाँ आती है ना। तो ये असत्य है। तो यहाँ पर बोलेंगे असत्य है। कारण बता दीजिए, क्योंकि जैसे मैं इनमें से कोई भी एक उदाहरण ले लेता हूँ। ये जैसे -2 ले लिया। -2 एक पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये कारण हो गया। फिर तीसरा भाग देखते हैं अपन। प्रश्न है प्रत्येक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या जो है वो क्या होती है, देखिए बटे वाली संख्या, जैसे 6 -2 है ना। ये इस प्रकार से अपन बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। ये सब क्या है, परिमेय संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है ना। पूर्ण संख्या में देखिए अब बटे वाली संख्या आ रही है क्या, इसमें नहीं आती है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे असत्य, असत्य है, क्योंकि
कोई भी बटे वाली संख्या एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है तो है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर है? तो ये इस प्रकार से ये आपकी प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। अब अपन प्रश्नावली 1.2 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।